ये क्या है रोहित? कभी तुम भी तो मेरी मदद कर दिया करो। सुबह से शाम तक घर में लगी रहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं दिखता कि तुम्हारे घर को संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, तुम्हारे माता पिता को संभालती हूँ। पर मुझे क्या चाहिए इसकी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं होती। औरत हूँ, कोई मशीन नहीं। तुमने तो मुझे काम वाली ही समझ लिया। भावना कमरे में आकर अपने पति रोहित से बोली। आज घर में काम वाली ने छुट्टी ले रखी थी और सासू माँ की तबीयत भी खराब थी, इसलिए सारा काम भावना को अकेले करना पड़ रहा था। रोहित भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। इस कारण भावना अपने पति रोहित पर गुस्सा हो रही थी। पर रोहित कोई जवाब न देकर सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था। रात के 10 बज चुके थे, उसे सुबह ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना था। नहीं तो मैनेजर से 10 बातें सुनने को मिलती। अब 10 बातें या तो मैनेजर से सुने या फिर पत्नी से। उसमें से उसने पत्नी से ही सुनना पसंद किया। अरे तुम सुन भी रहे हो या नहीं? मैं तुमसे ही कह रही हूँ। तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इससे तो मैं अपने मायके में ही ठीक थी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने शादी कर ली। सच है, पति आप मेरे तन के साझीदार बन गए, पर मन के नहीं। अचानक भावना की ये बात सुनकर रोहित के हाथ वहीं रुक गए। कुछ पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। भावना इतनी बड़ी बात कह देगी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। रोहित का कोई रिएक्शन ना देखकर आखिर भावना भी चुप हो गई और पैर पटकती हुई कमरे के बाहर निकल गई। भावना मेरे बारे में ये सब सोचती है? उसने मुझे अभी तक समझा ही नहीं। क्या सचमुच में मैं ऐसा ही हूँ? ऐसे कई सवाल रोहित के दिमाग में घूमने लगे और उसे याद हुआ आया वो दिन जब भावना इस घर में बहू बनकर आई थी। रोहित घर का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके माता पिता ने भी भावना को सिर आंखों पर बिठाया था। कभी भावना को अकेले काम करने नहीं दिया। सब मिलजुल कर काम करते थे। यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे काम भी सबको खुद ही करने की आदत थी। भावना और रोहित दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवार के थे। रोहित भी उस समय ठीक ठाक कमा लेता था। हाँ, ये कह सकते हैं कि रोहित और पापा जी मिलकर इतना तो कमा ही लेते थे कि जिंदगी आराम से गुजर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन भावना रोहित की ममेरी बहन सुमन के यहाँ किसी प्रोग्राम में अपने ससुराल वालों के साथ गई। सुमन का ससुराल एक धनाढ्य परिवार था। वहाँ उसके घर और घर की व्यवस्थाओं को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब से उसके मन में भी ऐसी जिंदगी के ख्वाब पलने लगे। अब उसे घर में हर चीज में कमी नजर आने लगी थी। कभी घर छोटा है तो कभी घर में नौकर नहीं है। मैं अकेली ही काम में लगी रहती हूँ। कभी कहती कि हम बाहर घूमने फिरने क्यों नहीं जाते, तो कभी हमारे पास बाइक है, कार क्यों नहीं है। रोज नई नई बातें करने लगी थी। रोहित और उसके घर वाले उसकी मनोस्थिति समझ रहे थे, पर कर क्या सकते थे? आखिर जितनी चादर है उतनी ही तो पैर फैला सकते थे। पर फिर भी रोहित कोशिश कर रहा था कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, इसलिए नई जगह पर इंटरव्यू देने से भी उसे गुरेज नहीं था। भावना उसकी पत्नी थी, उसकी इच्छाओं को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी। बस यही सोचकर कड़ी मेहनत करने में लगा हुआ था। आखिर एक दिन उसे नौकरी मिल भी गई। सैलरी अच्छी थी। अब जाहिर सी बात है, सैलरी अच्छी है, नौकरी भी अच्छी है, तो वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा ही होंगे। साथ ही साथ उस जगह पर ओवर टाइम की फैसिलिटी भी थी। इस कारण वो सुबह जल्दी घर से निकलता था तो सीधे रात को ही 9 बजे घर पर पहुंचता था। दिन भर में इतना थक जाता था कि रात को किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता। खाना खाकर बिस्तर पर लेटती उसे नींद आ जाती। यहाँ तक कि संडे को भी काम करने से उसे गुरेज नहीं था। लेकिन माता पिता रोहित के साथ के लिए तरस गए थे, पर भावना को इससे कोई लेना देना नहीं। उसे तो घर में आता हुआ पैसा दिख रहा था, बदलती हुई लाइफ स्टाइल दिख रही थी। घर में नौकर चाकर लग चुके थे। भावना किटी पार्टी और शॉपिंग में व्यस्त रहने लगी थी। रात को कुछ पल रोहित उसके साथ बिताना चाहता या प्यार भरी बातें करना चाहता, तो भावना की बातों में सिर्फ किसी ना किसी चीज़ की डिमांड ही होती। भावना रोहित को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझने लगी थी। उसे उसकी भावना से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन माता पिता ने तो रोहित से मिलने का अपना ही तरीका ढूंढ लिया। अब वो दोनों सुबह जल्दी उठकर जब रोहित नाश्ता करने बैठता तो उसके साथ ही नाश्ता कर लेते। इस बहाने ही सही दोनों अपने बच्चे के साथ कुछ पल बिता लेते। कुछ सालों बाद रोहित और भावना दोनों वंश के माता पिता बने। वंश के आगमन से जैसे परिवार पूरा हो गया। लेकिन भावना का रवैया वही का वही। रोहित अगर रात को कुछ देर अपने बेटे के साथ खेलने लगता तो भावना उसे टोक देती। अरे आप सो जाइए, नहीं तो सुबह लेट हो जाएगा, इसे मैं संभाल लूंगी। कभी रोहित कहता कि कुछ दिन छुट्टी लेकर मैं अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहता हूँ, तो भावना का जवाब होता कि क्यों बेवजह छुट्टी लेकर अपनी सैलरी कटवाना चाहते हो? रहने दो, बच्चा तो घर में ही है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भावना ने इतनी बड़ी बात कह दी? रोहित ने तो उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। और आज रोहित ने अपना काम वहीं रोका और चुपचाप आकर बालकनी में खड़ा हो गया। कुछ देर तक वो वही बालकनी में खड़ा रहा
और अपने काम और शादीशुदा जिंदगी की समीक्षा करता रहा। फिर कुछ सोचकर रोहित वापस अपने कमरे में आया, अपना काम पूरा किया और सो गया। दूसरे दिन रोहित सुबह हर रोज की तरह ऑफिस रवाना हुआ, लेकिन शाम को 6 बजे ही ऑफिस से घर आ गया। उसे देखते ही भावना ने कहा, आज आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो 9 बजे तक आते थे ना? आता था, लेकिन अब नहीं। अब से मैंने ओवर टाइम करना बंद कर दिया है, रोहित ने अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा। लेकिन क्यों? रोहित के जवाब को सुनकर भावना ने घबराते हुए पूछा। उसके चेहरे को देखते ही रोहित के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो कभी खुश ही नहीं होते। मेरी जॉब से मुझे 55,000 रुपये मिल जाते हैं, जो मेरे हिसाब से घर चलाने के लिए काफ़ी है। तो बेवजह ओवर टाइम करके मैं अपने बच्चे और अपने माता पिता को मेरे साथ के लिए क्यों तरसाऊँ? इसलिए मैंने ओवर टाइम और संडे का काम करना बंद कर दिया है। लेकिन इतनी कम सैलरी से घर कैसे चलेगा? क्यों? जब हमारी शादी हुई थी उस समय मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी। मेरी और मेरे पिताजी की सैलरी मिलाकर ही 35,000 रुपये के लगभग थी, पर फिर भी घर चलता था। हम कोई अमीर घराने के लोग थोड़ी ना है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। तुम भी तो मध्यम वर्गीय परिवार से आई हो। लेकिन ये लाइफ स्टाइल नौकर चाकर, कोई बात नहीं, दो की जगह एक नौकर रख लेंगे। पहले की तरह मिलजुल कर काम कर लेंगे, पर सुकून की जिंदगी जिएंगे। पर अब मैं मेरे बच्चे और माता पिता के साथ सुकून के कुछ पल बिताना चाहता हूँ। नौकरी तो जिंदगी भर ही करनी है, गृहस्थी भी जिंदगी भर ही चलेगी, लेकिन मेरे बच्चे का बचपन लौट कर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे कैसे? बस भावना, मैं पैसे कमाने की मशीन नहीं हूँ। तुम मेरे तन की साझीदार तो बन गई, पैसों की साझीदार भी बन गई, पर क्या मेरे मन की साझीदार बन पाई? गुस्से में रोहित ने वही बात दोहरा दी। तब भावना को अपनी कही कल की बात याद हो आई। शर्म से उसकी निगाहें नीचे झुक गई। रोहित ने तो उसका हमेशा साथ ही दिया था, पर उसने अपने लालच में इतनी बड़ी बात कह दी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे सोच समझ कर कहना चाहिए था। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए दिन रात लगे रहे। एक दिन घर का पूरा काम मुझे क्या करना पड़ा, मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, जबकि तुम मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दिन रात मशीन बनकर रह गए। देखो भावना, तुम मेरा परिवार हो, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। पर तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारे साथ साथ मेरे माता पिता, मेरा बच्चा भी मेरा परिवार है, और वो लोग मेरे साथ के लिए तरसते हैं। इसलिए अब जो है उसी में संतुष्ट रहो। बस मैं तुमसे इतनी सी उम्मीद करता हूँ। कहते हुए रोहित ने भावना को माफ़ कर दिया।